गुरु नानक देव जी के आगमन से पहले देश की क्या दशा थी। भाई गुरदास जी पहली बार में वर्णन करते हैं, कलयुग चौथा था पिया, श्रूत बिरत जग में वर्ताई, करम सुरग जुजर श्याम के, करे जगत रिद बहु सुख चाई। अर्थात परमेश्वर ने चतुर्थ युग कलयुग की रचना की। इसमें जगत जीवों की वृत्ति शूद्रों यानी कि नीच कर्मों वाली हो गई। ऋग्वेद सतयुग में प्रधान था, यजुर्वेद त्रेता युग में और सामवेद द्वापर में प्रधान था। इनके अनुसार सतयुग में लोग तप करते थे, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में दान कर्म करते थे, परंतु कलयुग में इन कर्मों के करने से लोग संकोच करते थे और नीच कर्मों में संलग्न हो रहे थे। इस कलयुग में माया मोही मेदनी, कल कलीवाली सब भरमाई, उठी ग्लान जगत विच हौमे अंदर जले लुकाई। अर्थात सृष्टि को माया ने मोह लिया, कलयुग के झगड़े वाली क्रिया ने सारी सृष्टि को भरमा दिया, जिससे जगत में नफरत पैदा हो गई और लोग अहंकार से जलने लगे। कोई किसी दूसरे की प्रभुता नहीं मानता, ऊंच नीच का कोई विचार नहीं रही। देश के बादशाह अन्यायी हो गए, इसलिए ना इंसाफी की कैंची के साथ बादशाह के अहलकार कसाई हो गए, जालिम होकर प्रजा पर जुल्म हो रहे थे। तीनों युगों सतयुग, त्रेता और द्वापर पर न्याय प्रिय धर्म दूर हो गया और चौथे युग कलयुग में जो किसी को देता है अथवा जो कर्म करे उसका फल वह ही पाए। इस तरह सारी सृष्टि शुभ कर्मों से विहीन हो गई। जब ऐसे युग बदलता है तो फिर क्या होता है? इस बारे में भाई गुरदास जी आप ही प्रश्न करके आप ही उत्तर देते हैं। वह प्रश्न करते हैं, जुग गर्दी जब होवे उल्टे, जुग किया होई वर्तारा। इसका उत्तर कहते हैं, उठे गलान जगत विच वर्ते, पाप भ्रष्ट संसारा, वरना वरन न भावनी, खई है खलन बांस अंगियारा, निंदिया चले वेद की, समझन नह अज्ञान गुबारा। अर्थात प्रश्न यह है कि जब युग पलट जाता है फिर जगत में क्या बर्ताव होता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जगत में एक दूसरे से घृणा हो जाती है, पाप कर्म होने लगते हैं और लोग भ्रष्टाचारी एवं असत्यवादी हो जाते हैं। एक को दूसरा अच्छा नहीं लगता और बासों की भांत आपस में झगड़कर सड़ मरते हैं। अज्ञान के अंधेरे के कारण समझते नहीं और शुभ कर्मों की निंदा करते हैं। वेद आदि ज्ञान उपदेश के लिए ग्रंथ गुरु की दुकान है, जिनको ग्रहण करके भवसागर से पार हो सकता है। इस बात को तभी समझा जा सकता है जब सच्चा गुरु अवतार धारण करके प्रकट हो। गुरु परमेश्वर का रूप है, जो सच्चा शाह और जगत का वणजारा है। गुरु रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। गुरु के बिना अज्ञान के अंधेरे के कारण लोग अनेक प्रकार से आपस में लड़ झगड़ कर मर रहे हैं और संसार में पाप फैल गया, जिस कारण धर्म जिसके सहारे सृष्टि खड़ी है दुखी होकर रात दिन रो रहा है। दया के बिना धर्म कमजोर होकर नरक के गड्ढे में गिर रहा है। एक पैर पर खड़ा हुआ पापों के भार से बहुत भारी हो गया है और उसको साधु के बिना कोई सहारा नहीं दे सकता। पर आश्चर्य है कि इस समय संसार में ऐसा कोई संत नहीं मिलता। धर्म धौल पुकारे तले खड़ोआ, धर्म का धौला बैल धरती के नीचे खड़ा चीख पुकार कर रहा है। फिर जब धर्म रूपी बैल की सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया, जब परमात्मा ने धर्म की पुकार सुनी तो उसने गुरु नानक देव जी को जगत में भेजा। गुरु जी ने आकर क्या कर्म किया? चरण तोए रह रास कर, चरणामृत सिक्खा पिलाया,
पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर इक दिखाया, चारे पैर तरम दे चार वरन इक वरन कराया, राणा रंक बराबरी पैरी पावना जग वरताया, उल्टा खेल पिरम दा पैरा ऊपर शीस निवाया, कलजुग बाबे तारया सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। अर्थात गुरु जी ने अपने सिखों को चरण पाहुल दी और एक पार ब्रह्म परमेश्वर की प्रभुता माननी सिखाई। धर्म के चार पैर सत, तप, दया, दान अथवा नाम दान, स्नान और ज्ञान कायम किए और जहाँ एक दूसरे से नफरत थी वहाँ चार वर्णों को भातृत्व बताया और नीच ऊंच के भ्रम को दूर करने के लिए बड़े छोटे को चरण वंदना अर्थात नम्रता के साथ मिलना और रहना सिखाया। गुरु जी ने उल्टी रीत चलाई कि ऊंचे सिर को नम्रता के लिए और नीचे चरणों के ऊपर झुका दिया। इन नियमों से सतगुरु जी ने सत नाम का उपदेश देकर कलयुग के लोगों को पार उतारा। इस तरह गुरु नानक जी कलयुग के लोगों को पार उतारने के लिए आए। कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा संवत 1526 विक्रमी के अनुसार सन 1469 ईस्वी भाई गुरदास जी लिखते हैं, सतगुर नानक परगटया मिटितुंद जग चानन होवा, जो कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोवा, सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाई न तीर तरोआ, जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ। जब गुरु नानक देव जी का अवतार माता तृप्ता जी की पवित्र गोद से श्री मेहता कालू जी के घर 20 वैसाख को राय पोए की तलवंडी में हुआ तो जगत में अज्ञान से जो पापों की घटा छाई हुई थी वह सूर्य रूपी गुरु अवतार के प्रकट होने से छट गई और ज्ञान का उजाला सारे जगत में फैल गया। जिस तरह सूर्योदय होने के तारे छुप जाते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है, जैसे शेर की गर्जना से मृगों की कतार तितर बितर हो जाती है और धैर्य पूर्वक खड़े रहने का साहस नहीं रखती, इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी की सत्य नाम की गर्जना से पापों पर वज्रपात हुआ। जहाँ बाबा गुरु नानक देव जी चरण रखते थे वहाँ ही वही स्थान पूजनीय स्थल बन जाता था। सारे जगत के प्रसिद्ध स्थान गुरु नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए और जैसा कि गोरख मत्ता में नानक मत्ता इत्यादि हर तरह संगत के सत्संग के लिए धर्मशाला बन गई और जहाँ नित्य दिन प्रतिदिन कीर्तन होते और खुशियाँ विद्यमान रहती। बाबा गुरु नानक देव जी ने चारों कूटों और नवखंड पृथ्वी को अपने पवित्र उपदेशों से सच्चा सुमेल करके उद्धार किया। कलयुग में परमेश्वर का अवतार श्री गुरु नानक देव जी प्रकट हुए।